नमस्कार साथियों, बायोवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड बीएससी नर्सिंग का फॉर्म कब आएगा, कब रिलीज होगी, कब हम लोग फॉर्म भरेंगे, कब एग्जाम देंगे, इसको लेकर के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेज आ चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को झारखंड पैरामेडिकल का फॉर्म रिलीज कब होगा और लेट हुई तो किस वजह से हुई, सारे कारण क्या क्या हैं, सारे कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अभी तक क्या झारखंड बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है? तो नहीं, अभी इस टाइम तक नहीं आई है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट अगर नहीं आई तो किस कारण से नहीं आई है और कब तक आने की संभावना है? क्योंकि आपको पता है पिछले साल जो है झारखंड बीएससी नर्सिंग की फॉर्म जो है बहुत लेट से आई थी, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पिछले साल की अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 24/8/2024 को आई थी। अभी तो मई चल रही है, 5वां मंथ चल रहा है ना, मई, है ना। तो अभी देख रहे हो कि बहुत लेट से आई थी और अक्टूबर में जाकर के आपका जो है एग्जाम हुआ था, है ना। अक्टूबर में जाकर के आपका एग्जाम हुआ था, 21 अक्टूबर को। लेकिन याद रहे पिछले बार पैरामेडिकल भी अक्टूबर में ही हुआ था, 6 अक्टूबर को। लेकिन इस बार सवेरे हो रहा ना, यानी कि 29 जून को हो रही है ना, तो फिर बीएससी नर्सिंग क्यों पीछे रहा, है ना। तो इसकी मेन वजह जो सूत्रों से पता चली है ना। सूत्र ही बोलेंगे, डायरेक्ट बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं लोगों के बीच से एक खबर आई है जो लोग रहते हैं उस ऑफिस में, समझ सकते हो ना। तो उससे पहले एक और जानकारी दे दूं, अगर आप 2025 में बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर पैरामेडिकल, तो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुकी है। अगर अभी तक आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है तो क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप पैरामेडिकल का तैयारी करो, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम एएनएम। अगर आप पैरामेडिकल के लिए भी लेते हो तो आपका क्रैश कोर्स जीएनएम एएनएम के एग्जाम तक चलेगी, क्योंकि एक ही फी में मैं तीनों के तीनों क्रैश कोर्स करवाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलती है विथ रिकॉर्डिंग लेक्चर। यानी कि एक क्लास सुबह में होती है मॉर्निंग में और एक इवनिंग में होती है ना। और डेली 4 आवर की क्लास रेशियो रहती है, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस दोनों एडेड रहते हैं। ठीक है, जो भी क्लासेस होती है उसकी नोट्स यानी थ्योरी नोट्स आपको दी जाएगी, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, पर्सनल गाइडेंस फी 499 है, बट ऑफर में ओनली 350 रुपीज में आपको मिल रही है, केवल 350 रुपया में। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके सारी जानकारी ले लीजिए। अगर आपको लगती है कि आपकी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, उसमें आपको पता चलती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। क्योंकि हमारे एप्लीकेशन में टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट देना होता है। टाइम जैसे जैसे खत्म होते जाती है, जितने क्वेश्चन उतने मिनट, एग्जाम के फुल पैटर्न पर आपको टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सेक्शन को टच करनी है। और जो भी टेस्ट हो रही है वो डेली बेसिस पर हो रही है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसे टेस्ट सीरीज के नाम पर एक दिन दो दिन टेस्ट लेते हैं सप्ताह में, लेकिन मेरे पास डेली टेस्ट हो रही है एग्जाम तक, है ना। डेली टेस्ट होगी, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फी 250 है, बट ऑफर में ओनली 199 रुपीज हम ले रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपको डेली टेस्ट है, टेस्ट क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिल रही है, जिसको आप प्रिंट आउट करवा करके सप्ताह सप्ताह में एक बार जाइए, पूरा 7 दिन का प्रिंट आउट करवाइए और फिर प्रैक्टिस कीजिए उसको। और वो 99.9% वहां से आने की संभावना है। क्वेश्चन इतने हाई लेवल के क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि अगर आप सारे टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो लगभग 99.9% जो है क्वेश्चंस आप कवर कर रहे हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं, जब पिछले बार एग्जाम दोनों एक साथ हुई थी, मेन रीजन जो पता चला है कि आपको पता होगी झारखंड पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग दोनों का एक साथ चल रहा था। तो बहुत बच्चे का काउंसलिंग में ऐसा हो जा रहा था, बोर्ड को परेशानी ये आ रही थी कि इधर पैरामेडिकल और इधर बीएससी नर्सिंग दोनों में बच्चा अप्लाई कर देते थे और दोनों की जगह आ जाता था। फिर बच्चा क्या होता था, एक से कट करके दूसरे में चले जाते थे, है ना। तो बोर्ड को बार बार काउंसलिंग के लिए टेंशन होती थी, तो इसलिए बोर्ड ने सोचा कि इस बार अलग अलग सेक्शन में एग्जाम लेते हैं और सारे प्रोसेस को अलग अलग रखते हैं। यानी कि पहले पैरामेडिकल का कर लेते हैं, फिर बीएससी नर्सिंग का। लेकिन सरकार का कौन सुझाव दे कि ये गलत नियम है ना। सरकार को तो छोड़ो, जो बोर्ड करवा रही है उनकी तरफ से ये कहना चाहिए। सरकार तो हर चीज को नहीं देखती है, बोर्ड जो करवा रही है उनको ये सोचना चाहिए कि जो हायर कोर्स है जैसे कि बीएससी नर्सिंग, है ना, तो इनको पहले करवाना चाहिए कि जिस बच्चे का इसमें होगा होगा, नहीं होगा तो फिर पैरामेडिकल में एटलीस्ट एडमिशन लेगा।
अब जो बच्चे पैरामेडिकल में एग्जाम दे देंगे, पास हो जाएंगे, एडमिशन ले लेंगे, उनको तो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा नहीं फिर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, तो उनके साथ तो धोखा हो गया ना, उनके साथ तो गलत हो गया ना। तो पहले बीएससी नर्सिंग का फॉर्म रिलीज करना चाहिए, देन पैरामेडिकल का फॉर्म रिलीज करना चाहिए, है ना। चलिए अगर लेट से भी रिलीज करते हैं तो काउंसलिंग के टाइम आपको पहले इसका करना होगा, ताकि बच्चों के साथ गलत ना हो और सही से सिलेक्शन हो। जो बच्चे मेरिट वाले होंगे, बीएससी नर्सिंग क्वालिफाई करेंगे, उनको बीएससी नर्सिंग मिलेगा, है ना। तो जहां तक मुझे पता चली है, हमने बात करी, ऑफिस में बहुत से लोग जान पहचान वाले हैं, तो बात करिए तो बोला ज्यादा लेट नहीं होने की संभावना है, मई लास्ट तक ही बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म रिलीज हो जाएगा। जैसे पैरामेडिकल का 90% तक सीट जो है फॉर्म फिलअप हो जाएगा लगभग, जो कि आपको पता है कि आपको 1 जून तक सारा हो ही जाएगा, है ना। तो मई लास्ट तक जो है बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म रिलीज हो जाएगा, और आपका जून में एग्जाम तो नहीं लेकिन जुलाई में एग्जाम हो जाएगी, है ना। तो अभी से ऑलमोस्ट आपका जो है 1 से 1.5 मंथ का समय बचा हुआ है। अगर डेली हमारा क्लास में 4 आवर की क्लास अगर हम ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग प्लस लाइव मिला के, तो 2 घंटा का ही लाइव मान लीजिए, तो उसमें हम 2 लेक्चर में एक चैप्टर को एंड कर रहे हैं। तो अगर आप डेली बेसिस पर अभी से, मतलब आज से अगर डेली बेसिस पर 6 से 8 घंटा का लेकर के बैठते कि हमको डेली 6 से 8 घंटा तैयारी करना है, तो यकीन मानिए आप पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। एटलीस्ट टारगेटेड चैप्टर तो कवर कर ही लेंगे, जिससे आप 99.9% तक मार्क कवर कर सकते हो, मार्क्स ला सकते हो। डिपेंड करता है कि आप ये 6 से 8 घंटा पूरी तरह स्टडी पर देते हो, किसी बीच में इंस्टाग्राम का रील्स भी देख लेते हो, है ना। तो ये उस पर डिपेंड करेगा। अगर मेहनत करोगे तो यकीन मानो जरूर सफलता मिलेगी, है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जो लोग चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिले। और ज्यादा मन ना लगे तो इस वीडियो पर, इस नंबर पर कॉल कर करके पूछते रहे कि फॉर्म कब रिलीज हो रही है, फॉर्म रिलीज कीजिए, फॉर्म रिलीज कीजिए, है ना। तो इसको भी थोड़ा सा परेशान करिए। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।